नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश आपदा मित्र यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम लोगों का आपदा मित्र पुस्तक रिवीजन चल रहा था, जिसमें 10 अध्याय का रिवीजन हो चुका है, उसका वीडियो चैनल पर अपलोड है। तो साथियों, आज जो है अध्याय तो साथियों आज जो है 11वां अध्याय का रिवीजन होने वाला है, और जिसका नाम है गर्मी की लहर। तो चलिए साथियों, देखते हैं इस अध्याय में क्या है, क्या दिया है। रिवीजन के तौर पर हम लोगों को क्या क्या देखना है उसको पहले जान लेते हैं। तो साथियों, इसमें दे रहा है, लिखा है कि गर्मी की लहर के लिए जोखिम समन, दूसरा है लू से बचाव। गर्मी की लहर क्या करें और क्या ना करें। चौथा है सन स्ट्रोक से प्रभावित व्यक्तियों के इलाज के लिए टिप्स है। गर्मी की लहर के लिए अनुकूलन की आवश्यकता। तो साथियों, जो इसमें यही इतना दिया है और हम लोगों को रिवीजन के तौर पर इतना ही देखना है। तो साथियों, इसमें परिचय दिया है, तो चलिए देख लेते हैं परिचय में क्या लिखा है। जिसमें लिखा है गर्मी की लहर चरम गर्मी के मौसम के दौरान होती है, जब उच्च वायुमंडलीय दाब की एक प्रणाली एक क्षेत्र में चली जाती है और 2 या 2 से अधिक दिनों तक चलती है। ऐसे उच्च दाब प्रणाली में वायुमंडल के ऊपरी स्तरों से हवा जमीन की ओर खींची जाती है, जहां यह संकुचित हो जाती है और तापमान को बढ़ा देती है। हीट वेव खतरनाक हो सकती है, जिससे हीट कैंप और हीट स्ट्रोक जैसी बीमारियां हो सकती हैं, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। हवा के तापमान में वृद्धि महासागरों, मौसम के मिजाज, बर्फ पौधों और जानवरों को भी प्रभावित करती है। तो साथियों, जो है ये में गर्मी की लहर जो अध्याय है उसका परिचय दिया था। इतना जो था वो उसका परिचय था। तो साथियों, अब इसमें दिया है अगला हेडिंग, तो उसको भी देख लेते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान IMD ने हीट वेव के लिए निम्नलिखित मानदंड दिए हैं, जिसमें पहला है, जब तक किसी स्टेशन का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों के लिए कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 30 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच जाता, तब तक हीट वेव पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, यानी विचार तब तक नहीं होता है। इसमें आगे है दूसरा, जब वास्तविक अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक रहता है, सामान्य अधिकतम तापमान पर ध्यान दिए बिना गर्मी की लहरों की घोषणा की जानी चाहिए। ये 45 डिग्री तक पहुंच जाती है तो तापमान, तब गर्मी की घोषणा की जानी चाहिए, यही बता रहा है। साथियों, जो इसमें अगला हेडिंग है, भारत में गर्मी की लहर। तो चलिए साथियों, इसमें देख लेते हैं क्या लिखा है। भारत के पूर्वी, मध्य और पश्चिम हिस्से यूपी, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, विदर्भ, केरल, महाराष्ट्र, MP और राजस्थान आदि गर्मी की लहर से अधिक संवेदनशील है। गर्मी के मौसम में तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है, जो प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है आबादी नहीं। गर्मी की लहर के कारण केवल मानव ही नहीं बल्कि पशु और वनस्पति भी बुरी तरह प्रभावित होते हैं। सरकार समय समय पर दिशा निर्देश, सलाह और एहतियाती उपाय भी जारी करती है। IMD मौसम भी जारी करता है पूर्वानुमान लगाना और संबंधित राज्य जिले को एहतियाती उपाय के लिए सलाह देना शर्त के अनुसार। जो है भारत में गर्मी की लहर, इसमें थोड़ा सा बताया गया है क्या होता है। आगे देखते हैं। इसमें अगला हेडिंग है, जोखिम से राहत है। गर्मी की लहर के खतरे को निम्न द्वारा कम किया जा सकता है। मतलब जोखिम में राहत है गर्मी की लहरों को कम करने में। इसमें जो पहला हेडिंग है, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और अंतर एजेंसी समन्वय, नोडल एजेंसियों द्वारा मोबाइल फ़ोन पर थोक संदेश के रूप में तापमान पूर्वानुमान और गर्मी अलर्ट भेजे जाते हैं।
दूसरा है चिकित्सक उन्नयन और प्रशासनिक उपाय अस्पतालों में हीट वेव विंग की निर्माण किया जाना चाहिए और इसे कैसे रोका जाए इस पर एक सलाह दी जानी चाहिए। एक्सपोजर और अन्य हीटवेव से संबंधित चोटों को स्कूलों, कार्यालयों और जनता में बड़े पैमाने पर प्रसारित किया जाना चाहिए। अगला है बिंदु जन जागरूकता और सामुदायिक पहुंच। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट के साथ साथ सोशल मीडिया और आईआईसी सामग्री के मध्य से अत्यधिक गर्मी लहर स्थितियों से बचाव के बारे में जन जागरूकता संदेश देना चाहिए। जो अगला बिंदु है इसमें लिखा है गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों के साथ सहयोग, जहां आवश्यक हो अस्थायी आश्रयों का निर्माण, सार्वजनिक क्षेत्रों में जल वितरण प्रणाली सुधार और शरीर के तापमान को कम करने के लिए अन्य नवीन उपायों को लागू किया जाना चाहिए। जिसमें अगला हेडिंग दिया गया है हीट वेव का स्वास्थ्य प्रभाव, मतलब हीट वेव से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। हीट वेव के स्वास्थ्य प्रभाव में आमतौर पर निर्जलीकरण, हीट क्रैम्प्स, हीट थकाव और हीट स्ट्रोक शामिल होते हैं। संकेत और लक्षण इस प्रकार हैं, इसमें बता रहा है संकेत और लक्षण किस प्रकार होते हैं। जैसे पहला बिंदु है इसमें गर्मी में ऐंठन, एडिमा, सूजन और बेहोशी के साथ आमतौर पर 39 डिग्री सेल्सियस यानी 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे बुखार होता है। दूसरा है गर्मी की थकावट, थकान, कमजोरी, चक्कर आना, सिर दर्द, मतली, उल्टी, मांसपेशियों में ऐंठन और पसीना आना। तीसरा है हीट स्ट्रोक, प्रलाप, दौरे या कोमा के साथ शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस यानी कि 104 फ़ारेनहाइट या इससे अधिक होना यह एक संभावित घातक स्थिति है। इसमें अगला जो हेडिंग दिया गया हीट वेव से सुरक्षा, हीट वेव से सुरक्षित कैसे रहें। इसमें लिखा है स्वास्थ्य। इसमें है कि अत्यधिक तापमान की घटनाओं का मानव स्वास्थ्य पर गहरा या यहाँ तक कि घातक प्रभाव पड़ता है। औसत से अधिक गर्मी के संपर्क में आने के कारण गर्मी में तेज़ी से वृद्धि तापमान को नियंत्रित करने की शरीर की क्षमता से समझौता करती है और इसके परिणामस्वरूप बीमारी में वृद्धि हो सकती है। साथियों, जो इसमें अगला हेडिंग दिया गया है गर्मी की लहर क्या करें और क्या ना करें। चलिए इसमें देखते हैं क्या लिखा है। हीट वेव के दौरान प्रभाव को कम करने के लिए और हीट स्ट्रोक के कारण गंभीर बीमारी या मृत्यु को रोकने के लिए आप निम्न उपाय कर सकते हैं। जिसमें पहला है धूप में बाहर जाने से बचें, खासकर दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच। पर्याप्त पानी पिएं और जितनी बार संभव हो प्यास न लगने पर भी पानी पिएं। हल्के हल्के रंग के ढीले और झरझरा सूती कपड़े पहनें। धूप में बाहर जाते समय सुरक्षात्मक चश्मे, छाता, टोपी, जूते या चप्पल का प्रयोग करें। जब बाहर का तापमान अधिक हो तो ज़्यादातर गतिविधियों से बचें। दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच बाहर काम करने से बचें। यात्रा करते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। शराब, चाय, कॉफ़ी और कार्बोनेटेड शीतल पेय से बचें। उच्च प्रोटीन वाले भोजन से बचें और बासी भोजन न करें। यदि आप बाहर काम करते हैं तो टोपी या छतरी का उपयोग करें और अपने सिर, गर्दन, चेहरे और अंगों पर भी एक नम कपड़े का उपयोग करें। बच्चों या पालतू जानवरों को खड़े वाहनों में न छोड़ें। अगर आपको चक्कर आ रहा है, बीमारी है या बेहोशी आ रही है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। साथियों, ऐसे कई जो है उपाय है जो कर सकते हैं।
अगला हेडिंग देखते हैं, गर्मी की लहर पर सलाह है। इस पर देख लेते हैं गर्मी की लहर पर क्या सलाह है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लू से प्रभावित क्षेत्रों में क्या करें और क्या नहीं करने को लेकर एडवाइजरी जारी की है। वे इस प्रकार हैं। इसमें लिखा है करने योग्य क्या कर सकते हैं, पर्याप्त पानी पिए और जब भी संभव हो प्यास न लगने पर, इसमें चलिए छोड़िए वही वाला है। दिन के ठंडे समय के लिए जोरदार कामों को शेड्यूल करें। बाहरी गतिविधियों में शामिल होने पर बारंबारता और आराम की अवधि बढ़ाएं। गर्भवती कामगारों और स्वास्थ्य की स्थिति वाले कामगारों पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। पेड़ या छोटे पौधे लगाने से आपके घर के आसपास छाया ठंडक प्रदान करके सतह और हवा के तापमान को कमी आएगी, यानी उसमें कमी बनेगी। क्या ना करें, बच्चों या पालतू जानवरों को खड़े वहाँ, ये तो वही पहला वाला है। दोपहर में बाहर जाने से बचें, यह भी वही है। गहरे भारी या तंग कपड़े न पहने। जब बाहर का तापमान अधिक हो तो शरीर में मांगलिक गतिविधियों में शामिल न हो। चाय, शराब, कॉफ़ी और व्यतीत पेय जैसे पेय आपके शरीर को तेज़ी से निर्जलित करेंगे, इसलिए इनसे बचें। प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थों से बचें और बासी खाना खाने से पूरी तरह बचें। तो साथियों, लमसम यह जो चैप्टर था वह समाप्त होने वाला है। इसमें एक और हेडिंग देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। गर्मी की लहर के लिए अनुकूलन। जोखिम में वे लोग हैं जो ठंडे जलवायु से गर्म जलवायु में आए। गर्मी के मौसम में आपके परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति आ सकता है जिन्हें एक सप्ताह तक खुले क्षेत्र में तब तक नहीं घूमना चाहिए जब तक कि किसी गर्मी के लिए अभ्यास न हो जाए और खूब पानी पिए। धीरे धीरे गर्म वातावरण के संपर्क में आने से अनुकूलन प्राप्त होती है। तो साथियों, आज का जो अध्याय था वह समाप्त हो चुका। इसके बाद जो है अध्याय 12 जिसका नाम है शीतलहर। साथियों, अगर जो आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर और अपने अन्य दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।